8 नवंबर 2024 यानी कल देश की सर्वोच्च अदालत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ अपने कार्यकाल का अंतिम दिन पूर्ण करेंगे और फिर इसी दिन उनका रिटायरमेंट भी होगा। और फिर इसके बाद अगले 2 दिन बीतने के पश्चात सोमवार 11 नवंबर को यानी सोमवार 11 नवंबर 2024 को भारत के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस संजीव खन्ना शपथ ग्रहण करेंगे। लेकिन इस पूरे प्रक्रम से पहले अपनी रिटायरमेंट से पूर्व माननीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने यूपी सरकार को लेकर एक ऐसा फैसला सुनाया है जिसको सुनकर जहां एक और सूबे की योगी सरकार के अधिकारियों को धक्का लगा और सबक भी मिला है, तो वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव फूले नहीं समा रहे हैं और अपनी खुशी का इजहार सामूहिक रूप से करते हुए इसकी घोषणा भी कर रहे हैं। आखिर माननीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने अपनी सेवानिवृत्ति से पहले ऐसा कौन सा फैसला सुनाया जिसको लेकर योगी सरकार के अधिकारियों को धक्के के साथ नया सबक मिला और साथ ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव की खुशी का ठिकाना नहीं रहा है। इस बारे में मैं आपको बताऊंगा विस्तार से हमारी आज की इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। यूपी में इस समय उपचुनाव का मौसम है। पूरी तरीके से हर तरफ चुनावी सरगर्मियां मची हुई हैं। यूपी विधानसभा की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भाजपा, सपा, बसपा समेत अन्य राजनीतिक दलों के साथ साथ निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में उतरकर अपनी किस्मत आजमाने में लगे हुए हैं और साथ ही कई प्रत्याशी और कुछ दल चुनाव यानी उपचुनाव की तारीख आगे खिसकने की वजह से टेंशन में भी आ गए हैं। लेकिन इसी बीच कल यानी बीते दिवस सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले पर सुनवाई करते हुए कुछ ऐसा फैसला सुना दिया जिससे यूपी की योगी सरकार के अधिकारियों को पूरी तरीके से धक्का लगा और उनकी टेंशन बढ़ गई है। और साथ ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव जो इस समय अपने प्रत्याशियों के लिए जनता से वोट की अपील कर रहे हैं, उन्हें ऐसी गुदगुदी हुई कि वो खिलखिलाकर इस खुशी का इजहार करने लगे हैं। दरअसल हुआ कुछ यूं कि योगी सरकार के अधिकारियों की ओर से की गई एक बुलडोजर कार्रवाई और इसमें बरती गई लापरवाही अब इन्हीं के जी का जंजाल बन गई है। इस लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार पर 25 लाख रुपए का बोझ भी बढ़ा दिया है। दरअसल हुआ कुछ यूं कि आज से लगभग 5 साल पहले यूपी की सरकार यानी सूबे की योगी सरकार की ओर से महाराजगंज जिले में शुरू किए गए सड़क चौड़ीकरण प्रोजेक्ट के लिए अतिक्रमण हटाने और अवैध कब्जों पर बुलडोजर कार्रवाई करने का अधिकारियों को आदेश दिया गया था, जिसको लेकर अधिकारियों ने अपना काम शुरू किया था। सड़क चौड़ीकरण करने के प्रोजेक्ट को लेकर अतिक्रमण हटाने के क्रम में महाराजगंज में प्रशासन ने कई घरों पर बुलडोजर चलवाया, लेकिन उस बुलडोजर कार्रवाई में प्रशासनिक अधिकारियों की एक लापरवाही और मनमानी के चलते हुई एक गलती ने उन्हें माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश कर दिया और इसके बाद इस मामले की सुनवाई शुरू की गई। याचिकाकर्ता की अपील के अनुसार नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI और जिला प्रशासन ने बिना किसी नोटिस के उनके घर की 3.7 मीटर यानी स्क्वायर मीटर की जमीन को हाईवे की बताते हुए एक पीली रेखा खींच दी और इसी पीली रेखा तक अतिक्रमण को हटाया जाना था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मिली जानकारी के अनुरूप याचिकाकर्ता का कहना है कि उसने NHAI और जिला प्रशासन की ओर से बताए गए और चिन्हित किए गए हिस्से को खुद ही ध्वस्त करा दिया, लेकिन मात्र 1.5 घंटे के भीतर इसके बावजूद भी बुलडोजर को लेकर पुलिस के साथ प्रशासनिक अधिकारी उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पीले रंग की रेखा खींचकर अतिक्रमण बताते हुए उसे हटाने की कार्रवाई की जानी थी। इसके बाद अपनी निगरानी में उन्होंने मात्र मुनादी की औपचारिकता को पूरा करते हुए तुरंत बुलडोजर का रुख याचिकाकर्ता के घर की ओर करवा दिया और उसके घर को पूरी तरीके से ध्वस्त करवा दिया। खबरों के मुताबिक NHRC की रिपोर्ट बताती है कि तोड़ा गया हिस्सा 3.7 मीटर नहीं बल्कि 3.75 मीटर से कहीं अधिक था, यानी निर्धारित किए गए या चिन्हित किए गए अतिक्रमण से भी अधिक हिस्से पर मौके पर मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों ने अपनी मनमौजी के चलते बुलडोजर चलवा दिया था और घर को तोड़ दिया था। अब इसी मामले की सुनवाई करते हुए कल यानी बीते दिवस सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है, जिसमें एक मनमानी करने वाले अधिकारियों को चेतावनी भी दी गई है और साथ ही पीड़ित को राहत और सपा प्रमुख अखिलेश यादव की खुशी का राज भी इसी आदेश में छिपा हुआ है।
2019 में प्रशासन की ओर से की गई इस कार्रवाई को लेकर याचिकाकर्ता मनोज टिब्रेवाल ने साल 2020 में सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दाखिल की थी, जिस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई शुरू की थी। इस सुनवाई के दौरान इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूपी सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों की ये लापरवाही है और इस लापरवाह कार्रवाई को लेकर यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए इसे मनमानी करार देते हुए कहा कि आप बुलडोजर लेकर रातों रात किसी का घर नहीं तोड़ सकते हैं, इसके लिए उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, आप इस तरह से लोगों के घरों को कैसे गिराना शुरू कर सकते हैं? बिना नोटिस के किसी के घर में घुसकर उसे गिराना अराजकता है। आप केवल ढोल बजाकर लोगों को घर खाली करने और उन्हें गिराने के लिए नहीं कह सकते। आप कहते हैं कि याचिकाकर्ता 3.7 वर्ग मीटर का अतिक्रमण करता था। हम इसे सुन रहे हैं, लेकिन कोई प्रमाण पत्र नहीं दे रहे हैं। पर आप इस तरह लोगों के घरों को कैसे तोड़ना शुरू कर सकते हैं? इस तरह किसी के घर में घुसना अराजकता है। यह पूरी तरह से मनमानी है। उचित प्रक्रिया का पालन कहां किया गया है? हमारे पास हलफनामा है जिसमें कहा गया है कि कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था। आप केवल साइट पर गए थे और लोगों को सूचित किया था। हम इस मामले में दंडात्मक मुआवजा देने के इच्छुक हो सकते हैं, लेकिन क्या इससे न्याय का उद्देश्य पूरा होगा? इस मामले में जांच करने की आवश्यकता है। वहीं इस मामले पर अपना फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता मनोज टिब्रेवाल को 25 लाख रुपए का मुआवजा देने का यूपी सरकार को आदेश दिया है। गौरतलब है कि यह मुआवजा अंतरिम प्रकृति का है, यानी कि यह मुआवजा फाइनल सेटलमेंट नहीं है, बल्कि यह मुआवजा याचिकाकर्ता को कोई अन्य कानूनी कार्रवाई करने से नहीं रोकेगा और याचिकाकर्ता चाहे तो कोई और कानूनी कार्रवाई कर सकता है। वहीं इसके साथ ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को इस मामले में जुड़े हुए यानी इस मामले से जुड़े हुए सभी अधिकारियों के खिलाफ जांच करने के भी आदेश दिए हैं और निर्देश भी जारी किया है। वहीं एक और जहां सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में यूपी सरकार को मुआवजे के रूप में याचिकाकर्ता को 25 लाख रुपए देने के साथ ही इस मामले से जुड़े अधिकारियों के खिलाफ जांच करने का आदेश दिया है, तो वहीं माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी खुशी का इजहार करते हुए सूबे की योगी सरकार पर करारा तंज कसा है। एक्स पर पोस्ट करते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लिखा, जुर्माना लगाने वाली सरकार पर ही कोर्ट जुर्माना लगा रहा है। भाजपा राज में उत्तर प्रदेश में फैली अराजकता का कोई और सबूत चाहिए क्या? अब क्या भाजपा सरकार खुद पर ही बुलडोजर चलवाएगी? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जहां एक और अधिकारियों की लापरवाही यानी लापरवाह रवैये वाले बुलडोजर कार्रवाई के चलते सूबे की योगी सरकार को उसका खामियाजा भुगतने के लिए 25 लाख रुपए का जुर्माना याचिकाकर्ता को देने का आदेश दिया है और इस मामले में शामिल अधिकारियों की जांच का भी आदेश दिया है, लेकिन इस आदेश में अतिक्रमण के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई, बुलडोजर कार्रवाई को बंद करने या फिर एक्शन लेने के खिलाफ कोई आदेश नहीं दिया है। हालांकि सपा प्रमुख अखिलेश यादव जी ने सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए इस फैसले को भाजपा राज में अराजकता का प्रमाण माना है। सियासी बयानबाजी में लाजमी भी है कि यह माना जाए और कोर्ट के आदेश को अपने अनुसार पेश भी किया जाए। हां, लेकिन सपा प्रमुख अखिलेश यादव के ट्वीट की एक आखिरी लाइन जो सवाल करती है कि अब क्या भाजपा सरकार खुद पर बुलडोजर चलवाएगी, यह सवाल वाकई मजेदार है, क्योंकि अब सरकार के अधिकारी ही उसे घेरने का मौका विपक्ष को दे चुके हैं और साथ ही अपनी मनमानी से किसी के घर को तोड़कर सरकार पर ही 25 लाख रुपए का कर्ज भी चढ़ा चुके हैं। ऐसे में अखिलेश यादव जी के सवाल को थोड़ा परिवर्तित करके यदि पूछें तो वाकई क्या अब सूबे की योगी सरकार उन अधिकारियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई करेगी जो नियमों को ताक पर रखकर मनमानी करते हुए सिर्फ आदेश बजाने के लिए खाना पूर्ति करने का काम करते हैं और किसी के आशियाने को गिराने में पल भर भी नहीं लगाते? बहरहाल अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस मामले में शामिल अधिकारियों की जांच करने के आदेश का यूपी के मुख्य सचिव कैसे पालन करते हैं,
और फिर उन अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होती है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट के दिए गए आदेश और सपा प्रमुख अखिलेश यादव की इस आदेश पर की गई टिप्पणी को लेकर और बाबा के बुलडोजर पर आप जनता जनार्दन का क्या विचार है, हमें अपने कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। फिलहाल अभी के लिए इस स्पेशल स्टोरी में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए और बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।